हेलो माय डियर्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम एक जबरदस्त टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, टॉपिक तो पुराना है, ऑक्सीडेशन, जिसके बारे में बहुत सारी बात कर चुके हैं, लेकिन एक नए अंदाज में बात करेंगे, एक नए कंपाउंड के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू हम ऑक्सीडेशन आज सीखने वाले हैं। तो पहले आप ये चेक करते हैं कि अभी तक हमने ऑक्सीडेशन में कितनी बात की थी, उसका पूरा एक समरी फटाफट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। 2 मिनट लगेंगे और जरा इसे रिवाइज कर लेते हैं। वो ये कि जब भी आप किसी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं तो alcohols on oxidation can give you aldehyde. Aldehydes on oxidation gives you carboxylic acid, and carboxylic acid को आप कभी भी ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपको मिलने वाला है CO2 and water, and carbon dioxide and water. Fine. अब अल्कोहल 3 टाइप के थे, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल से आपको मिलेगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी से मिलता है कीटोन, और टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ये आपको याद आ गई मेरी बात, ठीक। अच्छा जी, अब अगर हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात भी करेंगे। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 टाइप के होते हैं। कौन से? एक तो स्ट्रॉन्ग, दूसरा वीक बोल सकते हैं या बोल सकते हैं माइल्ड। माइल्ड एक बेटर टर्म है यूज करने के लिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनका कुछ नाम देखिएगा। मैंने लिखा KMnO4 OH नेगेटिव आयन, यानी अल्कलाइन मीडियम वाला KMnO4, ठीक है, अल्कलाइन KMnO4। एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr7, और एक और कंपाउंड हमने यूज किया था जोन्स रीजेंट H2CrO4 क्रोमिक एसिड जिसे बोलते थे। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे, यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होंगे जो एल्डिहाइड को, राइट, एल्डिहाइड तक रखेंगे इसको, अल्कोहल को, यानी प्राइमरी अल्कोहल को चेंज करेगा एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल को अगर चेंज करता हूं कीटोन में, आगे हमें रिएक्शन को नहीं बढ़ाना हो तो आपको एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, जिसमें कुछ लिस्ट मैंने बना रखी है, बहुत सारे आप जानते भी होंगे, राइट। CrO3 एक कंपाउंड है जो बहुत पॉपुलरली यूज किया जाता है। ब्रोमिंग वाटर के बारे में आप पढ़ लेंगे, ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्या नाम है? पायरिडिनम या पिरिडियम, जैसे भी आपने पिरिडियम या पायरिडियम, मैं पायरिडियम बोलता हूँ। क्लोरोक्रोमेट नाम है PCC। अच्छा जी, जो कॉम्बिनेशन होता है पायरिडिन C5H5N CrO3 एंड HCl का, द रेशियो ऑफ 1:1:2। इसके अलावा सेम कंपाउंड में अगर आप CH2Cl2 मिला दो तो इसको हम बोलते हैं कॉलिन्स रीजेंट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रीजेंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम इतने सारी बात ना करके हमारा आज का पूरा डिस्कशन होगा किस पे? इस पे, पायरिडिनम क्लोरोक्रोमेट। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और आज हम स्पेशली इस बात के क्यों हम वीडियो पे आए हैं। तो चलिए इससे पहले कि हम इस पे आए, स्पेशल चीज पे आए, कुछ चीजें और जान लेते हैं, ठीक। तो मैंने एक और रीजन दिखा है अपने सामने, कॉपर एट 573 केल्विन। तो जरा सी देर में इसकी बात कर लेते हैं और फिर हम बात करेंगे PCC यानी पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट के बारे में। चलिए बात करते हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूं कॉपर की। बात करें तो डियर, कॉपर को भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉपर को यूज कर सकते हैं आप टू कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन, एंड टर्शियरी अल्कोहल में इसका बिहेवियर बहुत ही डिफरेंट होता है। वो क्या होता है चेक करते हैं। तो अगर आपने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने एक प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, चलिए मैं काम करता हूं, आपके सामने लिखता हूं एक प्राइमरी अल्कोहल जो आपका CH3CH2OH है। आई होप इट इज क्लियर। अगर मैं एक प्राइमरी अल्कोहल लेता हूं और इसको मैंने दे दिया कॉपर, एट टेम्परेचर रखा है 573 केल्विन, तो अगर मान लीजिए आपको कहीं मिलता है ना रेड हॉट कॉपर ट्यूब, तो भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही बात है। मैंने क्या बोला? अगर आपको कहीं लिखता है रेड हॉट कॉपर ट्यूब तो तब भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो इसी की बात कर रहा है, कॉपर एट 573 केल्विन। अब प्राइमरी अल्कोहल है दैट गिव्स यू एल्डिहाइड, नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होता है। जब भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की बात करेंगे तो उस टाइम नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होता है। तो अब आपने साफ चेक करना है CH3 और ये चेंज हो जाता है CH2 में, ठीक है बच्चा। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता दूं, हालांकि ये सारी बात हम पहले भी कर चुके हैं। जब आपको ऑक्सीडेशन करना हो तो इसमें आप ध्यान देखिएगा, रिमूवल हो रहा है H2 का, चेक कीजिएगा क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ H2। और जब रिमूवल ऑफ H2 प्लान करेंगे तो बेटा एक H आप यहां से प्लान करते हैं और एक H यहां से प्लान करते हैं, और ये सारी बातें हम ऑलरेडी जान चुके हैं, ठीक है बेटा। अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल होता तो मैं अब लिखता हूं R, ठीक है, यहां H दिखाया, यहां पे R दिखाया, यहां OH दिखाया, और अब बन गया है सेकेंडरी अल्कोहल। और सेकेंडरी अल्कोहल को सेम सिचुएशन दे दीजिए, कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर, तो ये आपको देने वाला है कीटोन।
तो ये आपको देता है कीटोन, RCOR, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, कीटोन, ठीक है। अगर ये टर्शियरी अल्कोहल है, अब टर्शियरी अल्कोहल को सिखाने के लिए मैं काम करता हूं, जरा ध्यान देखिएगा। टर्शियरी अल्कोहल में जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, मैं मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। अगर मैं इसकी पैटर्न की बात करूं, अब यहां पे H है नहीं, चेक कीजिएगा। अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल की बात की तो सेकेंडरी अल्कोहल में आपके पास यहां पे H है, ठीक है। जरा इसे मैं प्यार से ब्लू से दिखाऊं, यहां पे H और H यहां पे, तो H तो रिमूव हुआ और आपको कीटोन मिल गया। देखिए अगर मैं टर्शियरी अल्कोहल की बात करूंगा तो टर्शियरी अल्कोहल में इस कार्बन पे, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, ठीक है। ऑक्सीडेशन होने के लिए अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है, और यहां पे देखिए आप, यहां पे तो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो ये ऑक्सीडेशन ना करने के बजाय एक काम करता है, ये क्या करता है, चेक कीजिएगा। ये अल्फा कार्बन है, मैं ऐसा लिखता हूं, अगर ये अल्फा कार्बन है तो ये बीटा कार्बन होगा, ठीक है। तो क्या करता है, ये बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन को लेने का, तो पैटर्न क्या बनेगा, मैं इस H को अगर मैं ऐसे दिखाऊं, यहां पे H लिखता हूं या H लिखता हूं, और यहां से एक बार H2 बाहर निकलेगा, और जब ये ऐसे निकलेगा तो आपको जो कंपाउंड मिलने वाला है, यहां पर CH3 मिला, यहां पर CH3 मिला, और यहां पर आपको मिल जाएगा डबल बॉन्ड में CH2। यानी कि आपको सिर्फ इतनी बात बहुत संभाल के पढ़नी है कि जब आप प्राइमरी अल्कोहल की बात करें, तो आपने कोई सा भी एजेंट यूज किया हो तो उसमें आपने एल्डिहाइड बनाया था, और आपने सेकेंडरी अल्कोहल में आपने कीटोन बनाया था, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल में आपने कहा था ऑक्सीडेशन नहीं होता। लेकिन ये एक ऐसी क्वेश्चन है कि अगर आपने कॉपर यूज किया एट 573 केल्विन टेम्परेचर पे, तो वो आपको एल्कीन पक्का दे देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब इसे रब कर लेते, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट हो गया तो हम आगे चलना चाहेंगे, और आगे आज बात करने वाले बहुत ही प्यारा टॉपिक के बारे में, जिसके लिए आज स्पेशली ये क्लास बहुत उत्साह से मैंने क्लास प्लान की है। भगवान ने चाहा तो आपको पसंद आना चाहिए, क्योंकि हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे कि पैराडाइम क्लोरोक्रोमेट की इंपॉर्टेंस क्या है। अब मैं पहले लिखता हूं रिएक्शन, और फिर आपको एक ऑब्जर्वेशन करनी है, और आप बताएंगे कि इस रीजन को हम स्पेशली क्यों ट्रीट कर रहे हैं, चेक करते हैं। देखो डियर, अगर मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, या लिखा C, या मैं हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा हूं, C, यहां पे डबल बॉन्ड लिखा, यहां पे ऐसे लिखा CH2OH, ठीक है। जरा पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहां पे आया कंपाउंड ये वाला, ठीक है, यहां पे OH, फाइन, कोई दिक्कत, यहां OH। अब बताइए मेरे को, ध्यान से सोच के आप मुझे बताइएगा, बहुत ही ध्यान सोच के, कोई आपको ये बताना है कि बेटा इस अल्कोहल में आपको दिख रहा है यहां पर एक डबल बॉन्ड, दिख रहा है आपको डबल बॉन्ड। जब मैं इसको ऑक्सीडाइज करूंगा तो बेटा ऑक्सीडेशन करते वक्त एल्कीन का भी ऑक्सीडेशन होता है। अगर आपको याद हो तो आपने कोई रिएक्शन जरूर ऐसी पढ़ी थी जिसमें आपने एल्कीन को ऑक्सीडाइज किया था। कौन सा टेस्ट था, बेयर्स टेस्ट। तो बेयर टेस्ट में जिसमें आप फेंटली अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 यूज करते हैं, मैं अब बस रिमाइंड करा रहा हूं। बेयर्स टेस्ट जिसमें आप बेयर, ठीक है, BAEYER शुड इज द स्पेलिंग। इस टेस्ट में जब आप यूज करते हैं अल्कलाइन, फेंटली अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, तो उस समय एल्कीन का ऑक्सीडेशन होता है अल्कोहल में। अब आपके पास सिचुएशन ये है कि आपके पास अल्कोहल भी है और एल्कीन भी है, और आप ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन हो। तो इस सिचुएशन के लिए जिस रीजन को आप यूज करेंगे, वो आपका रीजन जो होने वाला है, वो रीजन होगा आपका PCC, ठीक। तो क्या होगा, ये कंपाउंड चेंज कैसा होगा, ये सिंपली आपको देने वाला है, यहां पे ऐसा रहेगा, डबल बॉन्ड रिमेन्स इंटैक्ट, और ये आपका जो कंपाउंड था, इस CH2OH विल टर्न इनटू CHO, यानी ये आपको मिल जाने वाला है एल्डिहाइड। नंबर ऑफ कार्बन चेक कीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 रिमेन सेम। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या पता लगा कि जब भी आपको एल्कीन और अल्कोहल सेम कंपाउंड में दिया हो, ये इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, तो आपको जो कंपाउंड यूज करना है वो PCC यूज करना है। और इसलिए इस बात को हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है, ये एग्जांपल हुआ, चेक कीजिएगा, मैं लिख रहा हूं सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन का, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन। और ये पहली बार आपने कमाल सुना है कि भाई आपके पास एक ग्रुप को छोड़ दो और एक ग्रुप को पकड़ लो। तो देखिए कितने केमिस्ट्री में कितना जबरदस्त रोल है इन रीजन्स का, कि डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन यू चेंज द रीजन। तो क्या बोला आपको मैंने, एक बार और सुन लीजिए, अल्कीन को छोड़ना है और इसको सिर्फ ऑक्सीडाइज करना है, तो
उस सिचुएशन में आप यूज करने वाले हैं पीसीसी। चलिए अब एक काम करते हैं, एक जनरल मैकेनिज्म देखते हैं पीसीसी की क्या होने वाली है। ठीक है, थोड़ा नाम ऐसा है, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इसके मैकेनिज्म क्या होंगे। बहुत ही ध्यान सुनिएगा, मजा आना चाहिए, बाकी ईश्वर की जैसी इच्छा हो। वो ये है कि बेटा आपने पीसीसी का 3 कंपोनेंट की बात की, यानी 3 चीज से मिलकर बनता है। क्या आपको चाहिए? सबसे पहले चाहिए पायरिडीन। तो पायरिडीन का फॉर्मूला जो हुआ बेटा वो ऐसा हुआ, यहाँ पर एन होगा, यहाँ पर लोन पेयर होता है, ये ऐसे हुआ और ये ऐसे हुआ और ये ऐसे हुआ। ये कंपाउंड आपका पायरिडीन होता है। फॉर्मूला है C5H5N। लिख देता हूं, C5H5N। ये आपका हुआ एक क्या करता हूं C5H5N, ये आपका हुआ पायरिडीन। दूसरा आपको चाहिए क्रोमिक एनहाइड्राइड यानी कि CrO3। ये सब क्रोमियम ट्राइऑक्साइड बोल दिए, आपकी मर्जी है। और इसके अलावा हमें एक और चीज चाहिए होता है HCl। ठीक है, अब पहले देखते हैं कि भाई इतने सारे कंपाउंड्स में कैसे कैसे क्या हुआ है। पहले देखते हैं पीसीसी बना कैसे। अब आपने ये कंपाउंड लिया, आपने ये कंपाउंड लिया, आपने ये कंपाउंड लिया, अब आप इन तीनों को मिला रहे हैं। तीनों की जरूरत क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले देखिए आप, जो पायरिडीन आपका कंपाउंड है, पायरिडीन यहाँ पर एन लिखता हूं, ऐसे किया, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा। ये सबसे पहले, चूंकि ये बेस है, कौन सा है? लुईस बेस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लुईस बेस है, तो इट ऑलवेज रिमेन्स इन सर्च ऑफ एसिड। ये बेस और ये एसिड, तो क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं। Cl पे चार्ज कितना है? पार्शियल नेगेटिव। H पे चार्ज कितना है? पार्शियल पॉजिटिव। ये लोन पेयर से इसने H पे अटैक किया और Cl को बाहर निकाल दिया। ठीक है बच्चा, तो आपको जो मिलेगा वो आपको अब मिला है, यहां सुनिएगा बहुत ध्यान से, N H यहां पे आ गया, क्योंकि इस N ने लोन पेयर से अटैक किया H पे, तो यहां पे आ गया। और आप ध्यान से देखिएगा, ये तो एज सच ही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। और अब इस N पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देयर मस्ट बी अ चार्ज पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज आपको यहां मिलेगा। ठीक है, फिर लोन पे टेस्ट यहां दे दिया था, टेन पे चार्ज कितना होगा? पॉजिटिव होगा। वैसे भी काउंट कर सकते हैं, मैंने आपको काउंटिंग सिखाई। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो ये मिल गया आपको, और आपको एक चीज मिला है, मैं ब्लू से दिखा रहा हूं, Cl नेगेटिव, ये आपको बाहर मिल गया। ठीक है बच्चा, और अभी तक इसका कुछ भी नहीं हुआ CrO3 का। अब चेक कीजिएगा, इतने के बाद CrO3 के साथ क्या कैसे कैसे रिएक्शन होगी वो चेक करते हैं। तो अब क्या होता है, थोड़ा सा मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको चीजें बड़े आराम से दिखाई दें। तो CrO3 को ऐसे दिखाते हैं, CrO3 कंपाउंड ऐसे होगा, ऐसे होगा CrO3। ठीक है, क्रोमियम कैन फॉर्म एट द मोस्ट हाउ मेनी बॉन्ड्स? 6 बॉन्ड्स। तो 6 बॉन्ड दिखा के आपको क्रोमियम ऐसे मिलेगा आपको। अब होता ये है, ये जो Cl नेगेटिव है, चेक करना, ये जो Cl नेगेटिव है, इसमें कोशिश करना जरा, आई टेक माय टाइम बेटा, क्योंकि मुझे ये कोशिश करनी है कि आपको चीजें आराम से दिखाई दें। ठीक है बेटा, ये Cl नेगेटिव है, राइट। ये क्या करता है, अब ये जान आप सिंपली बात समझ सकते हैं कि Cr पे चार्ज जो होगा वो स्लाइट पॉजिटिव होगा, नहीं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, कोई शक की वाली बात नहीं। तो क्रोमियम का वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +6, हाईली पॉजिटिव है। तो ये क्या करता है, ये लोन पे अटैक कर देगा Cr पे, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है, अब ऐसा हुआ तो आपको जो कंपाउंड मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, चेक कीजिएगा, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा बेटा, क्योंकि अगर कुछ अच्छा सीखना है तो बस एक ही रिक्वेस्ट होती है, थोड़ा सा टाइम देने की कृपा कीजिएगा। ऐसे मिल जाएगा, ये Cl आपका यहाँ जुड़ गया है, और आप ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास, मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये आपका ऑक्सीजन जो है इस पे इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गया है। तो अब जरा एक बार और देख लेते हैं कि कैसा हुआ। चार्ज यहाँ पे कितना है? नेगेटिव। अब एक बार और चेक करते हैं, पायरिडीन एक बेस है, राइट, CrO3 और HCl आपने मिलाया है। अब इन तीनों को मिलाने के बाद आप एक रिएजेंट बना रहे हैं। ठीक है, कैसे बनाया आपने? पायरिडीन एक बेस होता है, उसने एसिड पे अटैक कर दिया, लोन पेयर यहाँ से यहाँ पहुंचा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इट फॉर्म्स, ये आपका पायरिडीन था, ये आपका पायरिडिनियम, जैसे अमोनियम बोलते ना, तो ये पायरिडिनियम हुआ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो आपका Cl नेगेटिव है, इसने अटैक कर दिया इस CrO3 पे। जब ये अटैक करता है तो इसने जो बनाया है इसे बोलेंगे क्लोरोक्रोमेट। तो ये जो आपको मिला है, जरा लिख देता हूं अच्छे से, ये जो आपको मिला है, ये आपको मिला है क्लोरोक्रोमेट। ठीक है बच्चा, तो ये आपको सब्सटेंस मिल गया है क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, और ये जो मिला है ये क्या आपका हुआ? पायरिडिनियम। तो आपको ये तो हुआ पायरिडिनियम और ये क्लोरोक्रोमेट, और इससे इन दोनों को मिला के बनता है नाम
PCC, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। तो सबसे पहले आप इस बात का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चेक लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, अच्छे से देखिए, क्योंकि ये आई होप सो आपको बात पसंद आएगी, ठीक है। चलिए अब ये सारी चीजें मैं इसको मिटा देता हूं और अब इसके बाद मैं बस यहीं पे लिखता हूं अपनी रिएक्शन, यानी अब रिएक्शन में क्या होने वाला है चेक करते हैं। कि अगर मान लीजिए आपने किसी प्राइमरी अल्कोहल को, हमने कहा कि जो पीसीसी है वो यूज करेंगे आप एक अल्कोहल पे, और आप यूज कर सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल, राइट, और उसे चेंज करेगा एल्डिहाइड में। तो अगर आपने इसको पीसीसी दे दिया, ध्यान से बच्चे, अगर आपने इसको पीसीसी दे दिया तो पीसीसी देने के बाद ये चेंज होता है एल्डिहाइड में, RCHO में, और ये रिएक्शन फर्दर नहीं आती, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इसका जो इंपैक्ट है किसी भी हालत में डबल बॉन्ड पे नहीं होता है। तो मैं आपको यही आंसर देता हूं कि जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड पे इसका इंपैक्ट क्यों नहीं होगा। तो आप चेक कीजिएगा, सपोज एक कंपाउंड में डबल बॉन्ड है यहां पे ऐसे, ठीक है ना, मतलब आप जो कंपाउंड की बात कर रहे हैं ऐसे लिख लेते हैं, कंपाउंड ऐसे देख लो, ठीक है, और यहां पे आपका CH2OH, ठीक है, और इस पे डबल बॉन्ड है। तो देखो ये जो आपका जो स्पीसीज है क्लोरोक्रोमेट, ये इस डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करेगा। अच्छा क्यों नहीं करेगा? चार्ज क्या है? नेगेटिव। यहां पे क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो होगा वो इस नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। यानी इसका कोई चांस नहीं है इस वाले डबल बॉन्ड पे अटैक करने का। दोबारा सुनिए कि पीसीसी हम यूज इसलिए कर रहे हैं और इस कंडीशन में कर रहे हैं कि अगर किसी कंपाउंड में आपके पास डबल बॉन्ड है, ठीक है बच्चा, और प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल है, और उसे हम चेंज इस तरह से करना चाहते हैं कि डबल बॉन्ड जो है वो इंटैक्ट रहे, यानी वो कभी चेंज ना हो, तो आप उस सिचुएशन में यूज करना चाहते हैं किसको? पीसीसी को, ठीक है। और वो क्यों ऐसा कर पाता है? क्योंकि इसके पास देखिएगा, आप कैसे भी समझ लीजिए इस बात को। पहली बात, नेगेटिव चार्ज है, राइट, इस पे अट्रैक्ट क्यों होगा? क्योंकि ये तो आपका कंपाउंड कैसा पाई बॉन्ड वाला सिस्टम है, तो ये तो रिपेल कर देगा। फिर इसके इतने सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कि अट्रैक्ट नहीं होगा इसकी तरफ, ठीक है बेटा। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये इस वजह से यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। चलिए एक बात हुई। अब हम बात कर रहे थे मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म की बात करने के लिए अब मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। और मैं सिर्फ एक स्पीसीज की बात करूंगा जो मैं बना चुका हूँ अपने काम की। कौन सी बच्चा? ये वाला क्लोरोक्रोमेट। तो सर तो मेरे लिए काम का सिर्फ एक स्पीसीज है, वह है क्लोरोक्रोमेट, और अब ये अटैक करेगा, ठीक है। लेकिन मैं बता दूंगा आपको कि अगर ये अटैक करेगा तो जो पीसीसी आपका कंपाउंड है वो फाइनली किस में चेंज होता है? फाइनली एक्चुअल में क्या होता है, ये चेंज आपका होने वाला है किसमें? देखा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका चेंज होने वाला है Cr, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, एक काम करता हूँ थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, Cr, यहाँ डबल बॉन्ड O आएगा, यहाँ पर आपका OH आएगा, और यहाँ पे आपका OH आएगा, ठीक है। इस कंपाउंड में यानी H2CrO3, ठीक है, तो इस कंपाउंड में चेंज होगा H2CrO3। और आप एक बात जरूर चेक कर लीजिए कि इसमें हुआ क्या है। आप इतना जरूर समझते हैं कि आपने जो कंपाउंड स्टार्ट किया था वो कंपाउंड था आपका CrO3, ठीक है, चेक कीजिएगा CrO3। इस CrO3 में आप ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, तो ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे, O पे चार्ज -2 है तो यहाँ +2 आ जाएगा। ये -2 होगा तो इसकी वजह से +2 आएगा, ये -2 होगा तो इसकी वजह से +2 आएगा। टोटल काउंट करोगे तो कितना आ गया? +6। यानी कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड या जो कंपाउंड आप यूज कर रहे हैं उसमें ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, जिसे बोलते हैं क्रोमिक एनहाइड्राइड भी कह सकते हैं। और अब अगर इस कंपाउंड की बात करें तो भाई इस पे O पे चार्ज कितना है? -2, ठीक है, तो इसकी वजह से Cr कितना हो गया? +2। बट यहाँ -1 होगा, यहाँ +1 होगा, ये -1 होगा, ये +1 हो गया। तो फाइनली क्या होगा? फाइनली ये आपका ध्यान देखिएगा, इस कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, तो +6 से पहुंचा है +4, चेक कीजिएगा, +6 से पहुंचा है +4, तो डियर क्या हो गया? रिडक्शन, ठीक है। और अगर रिडक्शन हो गया तो ये जो कंपाउंड है वो खुद क्या कैसे एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बात और बता दूं कि ये कंपाउंड H2CrO3 से फाइनली चेंज होता है किसमें? ये चेंज होता है CrOH में, ठीक है बच्चे, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 पहुंच जाता है, व्हिच इज सपोज्ड टू बी द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ क्रोमियम। तो इसमें इतनी सारी बातें हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई थिंक इट्स वेरी इजी। यहाँ पे ऑक्सीडेशन +6, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +4, तो रिडक्शन हुआ क्योंकि +6 से +4 पहुंचा, तो रिडक्शन हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये मैंने आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि कंपाउंड फाइनली चेंज होने वाला है CrOH में, इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है,
एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ क्रोमियम इज वेरी वेरी स्टेबल। तो जब भी चाहेगा तो अपने आप को +3 में ही रखना चाहेगा। खैर चलिए जरा स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म के बारे में कि भाई ये रिएक्शन होती कैसे। तो अब देखिए इस रिएक्शन में पॉसिबिलिटी किस बात की होगी, तो भाई हम ये बात कर चुके हैं कि हमें इस स्पीशीज पे जरा बात करनी है। अब ये स्पीशीज इससे अटैक करने वाली है। चलिए एक काम करते हैं, अब मैं इसे लिखता हूँ बहुत ध्यान से, यहाँ स्टार्ट करता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सबको रब कर देता हूँ क्योंकि आई नीड द बोर्ड अच्छे से। चलिए तो तैयार हो जाए सभी लोग, अच्छे से बिल्कुल हाथ मुंह धो के तैयार हो जाए। तो आप देखिए अल्कोहल में आपका ऐसा है। अब एक काम करता हूँ, इस OH को जरा ऐसे लिख दूँ, ऐसे करके, तो कोई दिक्कत, और मैं इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना स्टार्ट करूँ। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप अच्छे से चीज़ों को ध्यान से देखें और आपको दिखे तो अच्छी बात है। मैं कोशिश सही कर रहा हूँ, एक ऐसे करके, आई होप इट इज विजिबल ना, तो आई जस्ट ट्राई टू मेक इट विजिबल। ठीक है, ओके डियर। तो आपके पास ये अल्कोहल है और इस अल्कोहल में आपने अटैक कराना है इस कंपाउंड में। चलिए अब बात करते हैं। तो आपने अटैक कराना है इस कंपाउंड का, और सिर्फ ये लिखता हूं क्या बेटा, मैंने लिखा Cr, डबल बॉन्ड में है इधर ऑक्सीजन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डबल बॉन्ड में यहाँ पे ऑक्सीजन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यह यहाँ पे आपका Cl, ठीक है, और ये आपके पास है O विद चार्ज नेगेटिव। तो भाई मैं सिर्फ और सिर्फ O के इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा, और भाई थोड़ा सा आप मुझे कोऑपरेट करेंगे क्योंकि टाइम इसलिए लूंगा क्योंकि चीज अच्छे से दिखे तो आपको मजा आएगा। आई होप सो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे चार्ज क्या है भाई, चार्ज यहाँ पे नेगेटिव। चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यही उठा के यहाँ बनाए, तो ये बना चुका हूँ, तो इसे जरा यहाँ से रब कर दिया। चलिए बढ़िया, शाबाश। अब क्या करें, अब क्या पॉसिबिलिटी है भाई, पॉसिबिलिटी साफ ये दिखती है कि क्रोमियम अभी भी कौन से स्टेट में, +6 में, और कितने बॉन्ड से, 6, चेक कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, ओके। और इस पे चार्ज क्या होगा, तो पता ये लगता है कि जो क्रोमियम है ये चार्ज इसका, अगर मैं पॉजिटिव बोलूं तो आप देखो इतना तो आप कहोगे कि भाई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, आप कैसे भी कह लो, चार्ज तो पॉजिटिव है ना इस पे, क्रोमियम अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या करेगा, ये क्या करता है, ये इस इलेक्ट्रॉन को, चेक कीजिएगा, इस इलेक्ट्रॉन के अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। चलिए तो यहां से क्या हुई शुरुआत, और जब इसे अट्रैक्ट कर लिया तो नया स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो जो नया स्ट्रक्चर बनने वाला है आप देखिएगा, ये R ऐसे ही रहा, ठीक है, CH2 ऐसे ही रहा, यहाँ पे O ऐसे रहा, H यहाँ, ठीक है। और ध्यान देखिएगा मैकेनिज्म जल्दबाजी नहीं। अब क्या है, एक लोन पेयर, चेक कीजिएगा, एक लोन पेयर आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो ऐसा सच है, ठीक है। इसके बाद एक लोन पेयर से इस Cr पे बॉन्ड बना है, तो एक बॉन्ड आपने बना दिया, ठीक है, कहाँ पे, Cr पे, ठीक है बच्चा। और अगर मान लीजिए ऐसा हुआ तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे O सिंगल बॉन्ड है, और इस O पे आप चेक कीजिए 1 2 3 4 5 6 चार्ज नेगेटिव, और एक चीज और भी है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है Cl एटम, ठीक है। अब जब आपको यहाँ Cl एटम दिख रहा है तो आप साफ कहोगे सर ये क्रोमियम की जो वैलेंसी है थोड़ी गड़बड़ होगी, क्यों, चेक कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होगा, जाहिर सी बात है इसमें एक चेंज तो पक्का होगा। क्या चेंज होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये उठा के पहुंच जाएगा इस पे, किसी पे पहुंच जाए, इधर या उधर है बेचारा, ठीक है। अगर ये हो गया तो अब स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेगा, तो अब मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं कि ये जो चेंज हुआ है तो आपको दिख रहा है कि भाई इसने बनाया है RCH, ठीक है, ये H है सारे, O इधर है, H इधर है, ठीक है डियर। बहुत आराम देखिएगा, जल्दबाजी में इस रिएक्शन को बिल्कुल नहीं समझेंगे, टाइम नहीं है तो वीडियो दोबारा देखिएगा। Cr डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 6 और चार्ज नेगेटिव है, इस O पे चार्ज आपका आ गया 1 2 3 4 5 6 और चार्ज नेगेटिव आ गया, और एक आपको Cl यहाँ पे अटैच दिख रहा है। अब चेक कर लीजिएगा, आपको दिक्कत, और ध्यान देखिएगा, क्या इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत दिखाई देगी आपको, देख लीजिए कहीं से कहीं तक, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, कहीं से कहीं आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई दिक्कत हो सकती है, बताइए बताइए, नहीं ना, मतलब जितनी वैलेंसी दिख रही है आपको सारे सेटिस्फाइड है, फाइन। अब क्या होगा, अब आप यहां देखिएगा, अब इस O पे कुछ हुआ है जो हमने यहां चेक करना है, इस O पे कुछ हुआ है, कुछ दिख रहा है, कुछ हुआ है, चेक कीजिए, कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है, इस O पे चार्ज है पॉजिटिव, चेक कीजिएगा, 1 2 3 4 5 चार्ज पॉजिटिव, यहां भी क्या चार्ज है, पॉजिटिव। अब दिक्कत ये है कि सेम कंपाउंड में
यहाँ O पे चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, रिपल्शन चल रहा होगा, अट्रैक्शन चल रहा होगा, खूब सारा घमासान चल रहा होगा। तेरा यहाँ चार्ज पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, Cl पे लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, पाई बॉन्ड, और अनस्टेबल सा सिस्टम बन गया। अब ये अनस्टेबिलिटी को ठीक करना चाहेगा तो सबसे पहले एफर्ट क्या करता है, ध्यान देखिएगा। सबसे पहला एफर्ट क्या करेगा कि ये जो आपका ऑक्सीजन है ये इस H से इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, इस H से, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन H का है, ध्यान देखिएगा, ये H के इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन थे, ये मूव करना चाहेंगे किसकी तरफ, O की तरफ, ठीक है। और ऐसा हुआ तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, वो चेक कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ पे R, ये CH था, चेक कीजिएगा, O, ये दो लोन पेयर थे, दोनों इंटैक्ट रहे, आगे यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद ये H ये ले गया है। अब ध्यान देखिएगा, आपके पास यहाँ पे Cr तरह चला देता हूँ, यहाँ Cr है, ठीक है बच्चा, ये O इस H को ले गया है, तो यहाँ पे O के साथ आ गया है आराम से H, सिंगल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं। डबल बॉन्ड में यहाँ पे ऑक्सीजन था, कोई दिक्कत नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना हो दिखा दीजिए, ऐसा होगा। इसके बाद O यहाँ पे सिंगल है, 1 2 3 4 5 6 सिंगल, और आपका यहाँ Cl ऑलरेडी है, ठीक है। चलिए अब इस सिचुएशन में अब क्या होगा, अब होता ये है, ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि एक्चुअल में O पे जब चार्ज नेगेटिव होता है तो कोशिश हमेशा करता है कि अपना चार्ज रिमूव करके डबल बॉन्ड के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। अभी भी देखिए प्रॉब्लम क्या है, 1 2 3 4 5 6 6 के 6 बॉन्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन ये कोशिश तो हमेशा करेगा भाई कि मैं इसको रिमूव करूं, हमेशा। तो क्या करेगा, ध्यान सुनना, ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भगा देता है, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो अब बॉन्ड कितने बनने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी 7 बन जाएंगे, इट्स पॉसिबल नहीं। तो ये क्या करता है, ताकि ऑक्सीजन चार्ज नेगेटिव रखे, उससे बढ़िया ये होगा कि इस Cl पे चार्ज नेगेटिव आ जाए। बहुत ध्यान देखिएगा, ऑक्सीजन चार्ज नेगेटिव रखे, उससे अच्छा होगा कि ये Cl चार्ज नेगेटिव रखे। क्यों, जो Cl का साइज बड़ा है, Cl का साइज बड़ा है तो चार्ज नेगेटिव आराम से रह सकता है। एंड मोर ओवर Cl को रिमूव करना आसान है, क्योंकि वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। क्यों बेटर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि Cl जब चार्ज नेगेटिव लेके पहुंचेगा तो कंपैरेटिवली बहुत स्टेबल है, तो तुरंत क्या करता है, Cl इसकी बात मान जाता है। देखिए Cl इसकी बात मान जाता है और अपना ये बॉन्ड टूटता है। तो होना क्या है, ये एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा इसे कलर चेंज कर देते हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा था बेटा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेगा इसके बीच में, तो इस इलेक्ट्रॉन को लेके Cl बाहर आना चाहेगा, और अगर ये Cl बाहर आना चाहेगा तो इसके बाद जो स्थिति बनेगी वो क्या बन गई। तो पहले जरा यहाँ एरो लगा दो, ठीक है। अच्छा जी, पेशेंस रखिएगा, बिल्कुल खोइएगा मत, ठीक है, मजा आएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। RCH2 ऑलरेडी था, इस O पे कुछ भी नहीं था, या दो इलेक्ट्रॉन का पेयर था। अब यहाँ पे आपके पास Cr है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, लिख लीजिए ऐसे ही, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है बच्चा। इसके बाद ये OH ऐसा ही है, कोई टेंशन नहीं, ऑलरेडी है। और ये अब इसने क्या किया है, डबल बॉन्ड बना लिया है विद ऑक्सीजन, ठीक है। चेक कीजिए, क्रोमीन कितना है, वैलेंसी वही 6 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, लेकिन एक चीज आप निकाल चुके हैं, वो है Cl नेगेटिव। ध्यान सुनिएगा, क्या निकाल चुके हैं आप, Cl नेगेटिव, और ये Cl नेगेटिव, ध्यान सुनिएगा, अब मैं लिखता हूं उसको यहाँ पे H, यहाँ लिखता हूं H, और अब ये Cl नेगेटिव निकल तो गया, लेकिन हमारे अगर आपको याद हो, हमने फाइनली जो स्टार्ट किया था, मतलब जो हमने पहले स्टार्ट किया था वो HCl ने स्टार्ट किया था। तो कोशिश करेगा कि अपना नेगेटिव चार्ज पे अगर पॉसिबल है तो रिमूव करो। भाई Cl नेगेटिव O नेगेटिव के कंपैरिजन में काफी स्टेबल है, फाइन, लेकिन अपने आप को न्यूट्रल बना लो तो उसमें हर्ज क्या है। तो क्या करता है, ध्यान सुनना, वो क्या करता है कि वो क्या करेगा, ध्यान सुनना, वो इस H को इस H से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, इस H से। और अगर मान लीजिए इस H से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो होना क्या है, ध्यान सुनिए सब लोग, तो होना ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये मूव कर जाएगा यहां से इसकी तरफ, ठीक है। और यहां से इसकी तरफ हो गया तो जाहिर सी बात है एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अब बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से C और O के बीच में पहुंच रहा है तो अब बहुत सिंपल सी बात समझ में आती है। क्या समझ में आती है कि कुछ तो ऐसा होगा जो कि अलग सा होगा। तो बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा तो क्या होने वाला है, सोच के देखिए फटाफट, बताइए क्या होगा, सोचा कुछ, देखो डियर क्या होता है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा माय डियर तो क्या होगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये इलेक्ट्रॉन, क्या इसमें कुछ हो सकता है, चेक कीजिए सब लोग, क्या ऐसा कुछ हो सकता है, ध्यान देखिएगा, क्या ऐसा कुछ हो सकता है, अभी तक चेक कीजिएगा, हाँ जी कुछ होगा, क्या होगा,
ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा इस Cr के पास, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन पहुंचा इस ऑक्सीजन के पास। क्या बना? तो अभी क्या बन गया, चेक कीजिएगा। तो ये R बना है, यहाँ C हो गया, यहां से आप इलेक्ट्रॉन यहां पे ले गए थे, यहाँ O आ गया, यहाँ पे H हो गया। अब घबराइए मत, मैं दोबारा आपको रिवाइज करा दूंगा। प्लस ये आपको दे चुका है HCl, या कहीं लिख दीजिए आप कि HCl आपको रिमूव हो चुका है, और ये कंपाउंड किस फॉर्म में आया है देखना जरा। यहाँ पे आपको मिल रहा है Cr, डबल बॉन्ड में आपको मिल गया ऑक्सीजन, यहाँ पे O पे आपके पास चार्ज आ गया है नेगेटिव, चेक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है OH, कोई दिक्कत नहीं। और अब ये इलेक्ट्रॉन चेक कीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बताइए, इस इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, कुछ दिख रहा है आपको? ये इलेक्ट्रॉन कुछ कर सकता है, तो चेक कीजिएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन पे अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 2 इलेक्ट्रॉन कर दूं, तो आप ध्यान देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाता हूं तो कुछ आपको अलग से दिख रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6, बताइए कुछ हो सकता है इसमें? यहाँ पे क्या कुछ हो सकता है वो चेक कीजिए सब लोग, पूरे मैडम चेक कीजिए फटाफट, क्या हो सकता है इसमें बताइए, बताइए कुछ हो सकता है क्या? यहाँ पे कुछ ऐसी अजीब सी बात हो सकती है, बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसा है जो अजीब अजीब सा लगेगा आपको, बताइए मुझे। क्या भैया आपसे पूछ रहा हूं, देखिए बेटा इतना दिनों से आपको मैकेनिज्म दिखा रहा हूं, कुछ ना कुछ चीज आपको जरूर आनी चाहिए कि भाई अब ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, बना चाहिए। चलिए काम करते हैं, अब क्या हो सकता है, ये O नेगेटिव, राइट, क्योंकि हमने कहा था कि फाइनली कंपाउंड क्या बन रहा है, क्या बन रहा है फाइनली कंपाउंड, चेक करना, Cr ऐसे OH और यहाँ पे OH बना ना। अब देखो होता क्या है, क्या सुनना बच्चा, टेक क्लू फ्रॉम दिस, ये क्या करेगा, HCl बना था, HCl बना था, दोबारा इससे ले लेगा H और Cl आपका बाहर, तो फाइनली क्या बन गया, चेक कीजिएगा, ये कैमरा किसमें हो गया, इस पे ध्यान देखिए, हो गया ना, Cr डबल बॉन्ड O, देखिए डबल बॉन्ड O OH, OH ऑलरेडी था, और इस Cr के पास 1 2 3 4 जो लोन पेयर है, मैं ऐसे दिखाता हूं, जो लोन पेयर है वो इस पे रहेगा, यानी इस Cr के पास एक लोन पेयर रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी और ये नॉर्मली बुक्स पे मेंशन नहीं होता है, चेक कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन है ना। अब इस पूरी इक्वेशन को प्लस क्या बन गया, प्लस आपके पास दोबारा निकल गया है Cl नेगेटिव, ठीक है बच्चा। अब इस मैकेनिज्म को एक बार और देखते हैं, ठीक है, मैंने बहुत स्लो पढ़ाया आपको, ठीक है, चलिए मैकेनिज्म थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, थोड़ा सा इसको स्लो पढ़ाते हैं। अब इसे देखेगा वही जिसको इंटरेस्ट होगा, ठीक, और ये क्यों इंटरेस्ट आपको होना चाहिए, क्योंकि आपको इसके बेसिस पे जे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वहां पे इसकी मैकेनिज्म कराती होगी, तो यू बी एबल टू थिंक ऑफ इट। अब देखो कैसे, अगर आपने अल्कोहल लिया, अल्कोहल ऐसे दिखाया, राइट, ये आपका है क्लोरोक्रोमेट, तो ये जो आपको मिला है इसका नाम हमने क्या दिया है, क्लोरो, ये आपका बना है क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, ये बन गया। अच्छा जी, अब इसमें क्या हुआ, इस Cr पे चार्ज पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर यहां से यहां मूव किया, और अगर इलेक्ट्रॉन का पेयर यहां से यहां मूव कर रहा है तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन का पेयर यहां से यहां मूव कर गया तो डियर बहुत ध्यान सुनना, तो इनमें से एक बॉन्ड टूटेगा, या तो या कोई सा तोड़, ये तोड़ा आपने, ठीक है बच्चा। और ऐसा करने के बाद आपको क्या मिला है, यहाँ पे Cl, ये कोई दिक्कत की बात। अब क्या हुआ, अगर आपने इस O को यहां से बाइंड कर दिया है, तो डियर जाहिर सी बात है इस इलेक्ट्रॉन का पेयर को आपने यहां दे दिया है, O acquires a charge positive which is highly unstable, और इस कंपाउंड में यहां पे चार्ज नेगेटिव है और यहां पे नेगेटिव दिख रहा है आपको, दो जगह नेगेटिव। तो ये क्या करता है कि सबसे पहले अपने रिपल्शन को कम करना चाहेगा, तो इसने सिंपल क्या कर दिया, चार्ज को न्यूट्रलाइज किया, किस पे। अब आप कहोगे सर इससे कर दो इससे कर दो, बात तो एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसका चार्ज जो पॉजिटिव है इसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन हैविंग चार्ज पॉजिटिव इज हाईली अनस्टेबल। तो इसने H लिया, H लेने के बाद इलेक्ट्रॉन को द्वारा भेज दिया इस O पे चार्ज, इस O पे आपको क्या मिल गया, बिल्कुल फ्री हो गया। अब इस O पे चार्ज नेगेटिव था, फाइन। अब क्या होता है, O पर चार्ज नेगेटिव होना और Cl पे चार्ज नेगेटिव होना, बेटर कौन सा सिचुएशन है, तो Cl पे। तो ये क्या करता है, अंदर अंदर एक इनकी मेरे भले होती है, वो कहते हैं काम करता हूं मैं, तो बनाता डबल बॉन्ड और तू चार्ज लेके निकल दे, तो Cl कहता ठीक है मैं बियर कर सकता हूं, निकल के गया, तो Cl इसको लेके निकल गए, तो क्या हुआ, Cl बाहर निकला हुआ, ठीक है बच्चा ध्यान देखिएगा, Cl बाहर निकल गया और कंपाउंड ये बन गया। अब Cl क्या करता है, Cl ये क्या करेगा, Cl नेगेटिव इस H से, ध्यान सुनिए बच्चे, इस H से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा, फिर ये बॉन्ड यहां से यहां पहुंचा, ये पूरा का पूरा सिस्टम अलग हो गया। क्या बनाया इसने,
इसने उठा के क्या बना दिया है, ध्यान से देखिए, ये आपका एल्डिहाइड यहाँ आपको मिल गया है और इससे ये बना विद लोन पेयर। अब इस O नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि हमें Cl हमने वहां पे यूज किया था पैराडिनम क्लोरोक्रोमेट, यानी वहां पे आपको पैराडिनम भी है प्लस Cl नेगेटिव है, तो और अगर आप इसे कैटलिस्ट मानते हैं, रीजेंट के अलावा कैटलिस्ट मानते हैं, तो व्हेन द रिएक्शन गेट्स ओवर वी मस्ट गेट Cl नेगेटिव बैक। तो क्या हुआ कि भाई Cl नेगेटिव कैसे मिलेगा, इस H को इसने न्यूट्रलाइज किया, इसने अटैक किया, H रिमूव कर दिया और आपको मिलता है ये कंपाउंड। ठीक है बच्चा, और ये कंपाउंड बनने के बाद आप समझ सकते हैं कि पूरी मैकेनिज्म आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ओके, तो आई होप जिनकी थोड़ी भूख ज्यादा है मैकेनिज्म समझने के लिए, उनको उनकी भूख थोड़ी शांत हुई होगी। और हाँ, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वही पढ़ सकता है जिसकी भूख ज्यादा हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दिल खोल के बच्चों बताइएगा कि हाँ ऐसी केमिस्ट्री बढ़िया आती है। कोशिश करनी चाहिए एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, हमेशा बहुत दिल से पढ़िए। ठीक है, दिल का सब्जेक्ट है और मैकेनिज्म से पढ़िए। शुरुआत में टफ जरूर लगती है बट मैकेनिज्म आर वेरी इजी जब समझ आते हैं और फिर एक स्माइल आती है फेस पे। टेक केयर, थैंक यू।